नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगस्त 2025 के 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो अगस्त महीने के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर हर महीने स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड किया जाता है, तो आप लोग सारे वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वैशाली, बिहार में किया गया है। भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया है? तो श्रीहरिकोटा में किया गया है। निसार उपग्रह का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया है? तो कर्नाटक के कोलार जिले में खोजा गया है। 38 वर्षीय महिला में चर्चा में रहा कुलुचेब स्क्वाय ज्वालामुखी किस देश में है? तो रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में दर्ज किया गया है। 31 जुलाई 2025 को BC रॉय ट्रॉफी किसने जीती है? तो मणिपुर के द्वारा जीता गया है। संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया है। BBI है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। किसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? तो अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जैसलमेर राजस्थान में मिला है। जैसलमेर राजस्थान में मिला है। किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क के द्वारा पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है। और आपको ये भी याद रखना है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये असम में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो इसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है? तो तेलंगाना के पुलिस के द्वारा बचाया गया है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को शोषण होने से बचाया गया है। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप HOPE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। इसका लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है कि शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा जाएगा? तो लखनऊ में रखा जाएगा। चर्चित माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। माउंट लेबो
टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज INS हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो कोलकाता में सौंपा गया है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो तीसरा स्थान पर रहा है। 4 स्वर्ण 4 रजत 1 कांस्य कुल 9 पदक जीता गया है। किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है अपना घर। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो विक्रांत मेसी के द्वारा जीता गया है 12वीं फिल्म के लिए, और शाहरुख खान के द्वारा जीता गया है जवान मूवी के लिए। नेक्स्ट है कि बसोहली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में शुरू हुआ है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला है? तो तेलंगाना राज्य को मिला है। महानदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच है महानदी जल विवाद। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो दक्षिण अफ्रीका चैंपियन बनी है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। मात्र वन पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो हरियाणा में शुरू किया गया है। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। किस देश में 600 साल बाद क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है? तो रूस में जो है 600 साल बाद जो है क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी फटा है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है 5 अगस्त 2025 को? तो रूस बाहर निकल गया है परमाणु संधि से। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंगापुर शीर्ष पर है। किस राज्य ने निजुत मोइना 20 योजना शुरू की है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा निजुत मोइना 20 योजना शुरू की गई है। किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो ये मिला है बूदी मुडी पेड्डी राजू के फोटो को मिला है। बूडी मुडी पेड्डी राजू के फोटो को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा बन गई है। किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यस राधा चौहान को नियुक्त किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्वीटोज लॉन्च किया गया है? तो IIT पलक्कड़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी है? तो अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है, जो भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। किसने हेपेटाइटिस D वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? तो WHO के द्वारा घोषित किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा देश करेगा। किस राज्य के पर्वतारोही कवक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो जो कवक यानो है इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया गया है? तो लद्दाख में विकसित किया गया है। भारत के पहले अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद राज्य में किया गया है। निंद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला
10वां देश कौन बना है? तो केन्या बना है। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा। कौन STQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है? तो BOI बैंक बना है, बैंक ऑफ इंडिया बना है। चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मोस्ट VVI है। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो मंगलौर शीर्ष पर है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। इसका नाम है रुद्रास्त्र, ठीक है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 30% की वृद्धि की है। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 30% की वृद्धि की है। नेक्स्ट है कि गाई जात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है गाई जात्रा त्यौहार। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो रमेश बूंदीहाल के द्वारा जीता गया है। किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो महाराष्ट्र राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। नेक्स्ट है कि टोली लंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच में है टोली लंग जल विद्युत परियोजना। भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर-19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? तो यह दिल्ली विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो भारत बनकर उभरा है। पहला में अमेरिका है, दूसरा में चीन और तीसरा में भारत है। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? तो सिक्किम में नारी अदालत शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अदिति राव हैदरी को। अदिति राव हैदरी को। भारत ने एशियाई अंडर-19 और अंडर-22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 27 पदक जीता गया है। किसे जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो महिला में चुना गया है सोफिया डरकले को। सोफिया डरकले, इनका संबंध इंग्लैंड से, जबकि पुरुष में शुभमन गिल को चुना गया है, इनका संबंध भारत से है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा कि बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब किसने जीता है? तो चीन के द्वारा जीता गया है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक AFD सुविधा शुरू की है? तो लॉक AFD सुविधा शुरू किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान में शुरू किया गया है। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो तेलंगाना राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज की गई है। कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है? तो जयपुर में। इसे मोस्ट VVI कर लीजिएगा। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? तो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया गया है। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ हुई है? तो केरल में किया गया है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत ने
किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है, जो गुजरात में है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो झारखंड के द्वारा जीता गया है। नम्रता वन्ना ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम विश्व स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता गया है? तो रजत पदक जीता गया है। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? तो हरियाणा राज्य के द्वारा जीता गया है। चौथा सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। भारत ने किस राज्य को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं? काली आँख वाली फलियां, तो किस देश को भेजा गया है? तो फिजी को भेजा गया है। ये आपके मानवीय सहायता के रूप में भेजा गया है। 5 मीट्रिक टन लोबिया भेजा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो श्रीलंका देश के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवा में 10% आरक्षण मंजूर किया है? तो आरक्षण मंजूर किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कर्नाटक राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जीता गया है। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को इनका संबंध भारत से है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा के द्वारा तय किया गया है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन 2 गुना कर दी है? तो बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यस रोहित कृष्णा बने हैं। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को दिया गया है। अजय कुमार भल्ला को। जैकब वेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? तो इंग्लैंड देश के। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दिया गया है उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा। नेक्स्ट है HAWK सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु राज्य बना है। पहला केरल है, दूसरा कर्नाटक है और तीसरा तमिलनाडु है। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? तो देविका सिहाग के द्वारा जीता गया है। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 को रिप्लेस करेगा। मोस्ट BBI है। किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए हैं? तो चीन देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की विदेश यात्रा पर आए हैं 17 अगस्त 2025 को। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो जीता गया है तानिया हेमंत के द्वारा जीता गया है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? तो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। इसका संबंध स्पेन देश से है। इसका संबंध स्पेन देश से है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्र में
आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर आत्म सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल बनाया गया है कि जो भी सीमावर्ती लोग हैं उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम लगाया है? तो ये लगाया गया है वाराणसी में। कहाँ लगाया गया है? वाराणसी में लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिलिनेक्स का आयोजन आपके कोलंबो में किया गया है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? तो क्रिसांगी मेसराम नाम है। क्रिसांगी मेसराम नाम है। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाया गया है रूस के द्वारा। फिर से याद रखिएगा, शुक्र ग्रह पर जो है वेनेरा डी मिशन जो भेजने की योजना है ये रूस के द्वारा बनाया गया है 2036 तक। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है। विनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? तो 45 वर्ष की उम्र में मिला है। किसने NSW स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो जीता गया है हबीबा रानी के द्वारा जीता गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। मोस्ट BBI है। असम राइफल्स ने ड्रोन प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT मणिपुर के साथ में समझौता किया है। किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध राजस्थान से है। किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बीमा किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? तो SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तवांग में किया गया है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 20 अगस्त 2025 को? तो सम्मानित किया गया है प्रेमचंद्र पुखरबम को। प्रेमचंद्र पुखरबम को सम्मानित किया गया है। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता है? तो जीता गया है होम बाउंड के द्वारा जीता गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। मोस्ट BBI है। रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण और 1 रजत किसके द्वारा जीता गया है? तो रेयांश गुप्ता के द्वारा जीता गया है। रेयांश गुप्ता के द्वारा। किसने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो जीता गया है मोहम्मद सलाह के द्वारा। जो मोहम्मद सलाह हैं इनका संबंध मिस्र से है। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फुटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है।
पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है श्रीनगर की डल झील में। और इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था हिमालसन किंगफिशर। हिमालसन किंगफिशर था। ठीक है, याद रखिएगा। पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर की डल झील में होता है और शुभंकर याद रखिएगा हिमालसन किंगफिशर। किंगफिशर, ठीक है। चलिए अगला है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं, अजय सिंह। किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो भाविना पटेल बनी है, भाविना पटेल बनी है। तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है तपस्या के द्वारा। कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो केरल को घोषित किया गया है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है त्रिवेणी राय को चुना गया है। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा है? तो नासा के द्वारा खोजा गया है। जो यूरेनस है इसे हिंदी में अरुण बोला जाता है। भारतीय पुरुष एयर राइफल्स टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? तो असम में किया है। किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। 23 अगस्त 2025 को आई एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इनके पास कुल 931 करोड़ संपत्ति है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंद्रबाबू नायडू ये कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जारी विश्व प्रति स्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो स्विट्जरलैंड आपके शीर्ष पर है। भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो नेपाल में किया है। कहाँ मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? तो नागपुर में मनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है सर्जियो गोर को। सर्जियो गोर को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? तो शुरू किया गया है SBI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश आपके शीर्ष पर रहा है। VVI पॉइंट है। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 से संबंधित है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। 24 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो पटना में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो यूक्रेन ने मनाया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने लिया है। किस देश के प्रधानमंत्री सितिबेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो फिजी देश के प्रधानमंत्री। कॉमनवेल्थ
वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में शुरुआत हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री सैन्य अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है कि IADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर दर्ज हैं? तो रेवंत रेड्डी पर। ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 67% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की है? तो USA के लिए, अमेरिका के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो गुवाहाटी में मोस्ट VVI है। प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को। CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए BCCI ने यो-यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया है? तो उसका नाम है ब्रोंको टेस्ट। क्या नाम है? ब्रोंको टेस्ट उसका नाम है। किसने भारत के लिए ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता है? तो जीता गया है चिकिथा तानी प्रथी के द्वारा, चिकिथा तानी प्रथी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि 134वें डूरंड कप खिताब किसने जीता है? तो जीता गया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पर है? तो ज्यूरिख पहले स्थान पर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि 28 अगस्त 2025 को सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो नेपाल शामिल हो गया है। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो मलेशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है AI संचालित बैंक। नेक्स्ट है कि FIDE विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो गोवा में इसका आयोजन होगा। इसका संबंध शतरंज से है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त 2025 को? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल के साथ 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन को। किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया है? तो रविचंद्रन अश्विन के द्वारा लिया गया है। अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है अमेरिका और इंडोनेशिया के द्वारा। गरुड़ शील्ड अभ्यास अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन के तियानजिन शहर में, चीन के
तियानजिन शहर में। इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने के लिए गए हैं। तो अगस्त महीने से जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी को जानकारी है कि हर महीने अपने चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर अपलोड किया जाता है मंथ बाई मंथ, और इस महीने से कंप्लीट स्पीडी को डिस्कस किया जाएगा पेज बाय पेज। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।